नमस्कार। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे आसान काम कौन सा है? इस दुनिया का सबसे आसान काम कौन सा है? इस दुनिया का सबसे आसान काम है किसी की गलतियां निकालना, किसी की मिस्टेक्स को निकालना। और दुनिया का सबसे मुश्किल काम कौन सा है? दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी गलतियों को निकालना। और उससे भी मुश्किल काम यह है कि उन गलतियों को निकालकर उन गलतियों को सही करना। आज के इस वीडियो में मैं आपको पोपट लाल जी की कहानी सुनाऊंगा, जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो मानसिक तनाव, टेंशन और डिप्रेशन में थे। हमारे पोपट लाल जी को एक आदत थी। क्या आदत? वो हमेशा दूसरों की गलतियां निकालते थे। उनको ऐसा लगता था कि सारे ही गलत हैं और पोपट लाल जी सही हैं। अब अगर वो घर पे होते तो अपने फैमिली मेंबर्स की मिस्टेक्स को निकालते, उनकी गलतियों को निकालना शुरू कर देते। जब ऑफिस जाते तो अपने कोलिग्स की गलतियों को निकालते, जब अपने रिलेटिव से मिलते तो उनकी गलतियों को निकालते। पोपट लाल जी को ऐसा लगता था कि सभी लोग गलत हैं और मैं सभी लोगों को सुधार दूंगा। इस वजह से धीरे धीरे पोपट लाल जी से सभी लोग दूर होने लगे। अब पोपट लाल जी को जो टेंशन हुई वो इस बात से हुई कि मुझे कोई सुनता क्यों नहीं, मेरी बात कोई सुनता क्यों नहीं, मुझे हर कोई इग्नोर क्यों कर देता। सब कुछ होते हुए भी हमारे पोपट लाल जी आ गए चिंता में, यानी टेंशन। वो खुद भी सुधरना चाहते थे, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश भी की कि मैं अपनी इस आदत को छोड़ दूं, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत को नहीं सुधार पाए। एक दिन हमारे पोपट लाल जी अपने बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी से मिले और उन्होंने सारी बात कही। शर्मा जी ने कहा, एक साधु बाबा है जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगली सुबह हमारे पोपट लाल जी बिना देर किए उन साधु बाबा से मिलने उनकी कुटिया चले। जब पोपट लाल जी वहां गए, उनके सामने बैठे, पोपट लाल जी ने कहा कि मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ होने के बाद भी मैं मानसिक तनाव यानी टेंशन में हूं। उसका रीजन ये है कि कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, हर कोई मुझे इग्नोर कर देता है और मुझे बहुत फील होता है, मैं हर्ट हो जाता हूं। साधु बाबा मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है। और पोपट लाल ने एक बात और कही कि मैं चाहता हूं सब कुछ बदल जाए, मेरे फैमिली मेंबर्स बदल जाएं, मेरे कोलिग्स खुद में बदलाव करें, मेरे रिलेटिव्स खुद में बदलाव करें, लेकिन वो कोई बदलाव नहीं करते। मैं सबको बदलना चाहता हूं, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। साधु बाबा फिर मुस्कुराए, उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। साधु बाबा ने एक पर्ची पे कुछ लिख के पोपट लाल जी को दिया और कहा, आप इसको अभी पढ़िए, आप इसको अभी पढ़िए। पोपट लाल जी ने वो पर्ची खोली, उस पे लिखा था कि आपको 3 दिन का मौन धारण करना है, 3 दिन बिल्कुल साइलेंट रहना है। जब पोपट लाल जी ने पढ़ा तो वो बोलने ही वाले थे, लेकिन अगली लाइन में ये लिखा था, अगर आपने ये मंत्र, इस बात को नहीं माना तो ये मंत्र उल्टा हो जाएगा। पोपट लाल जी बोलते बोलते चुप हो गए। अगली लाइन में लिखा था कि आपको 3 दिन तक सिर्फ इतना बोलना है, यस और नो, हां या ना, और सब ठीक है। आपने सिर्फ इतना बोलना है। अगर आप 3 दिन मौन व्रत रख लेते हैं, हां या ना में जवाब देते हैं और ये बोलते हैं सब ठीक है, 3 दिन बाद सब कुछ बदल जाएगा। पोपट लाल जी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा अब सब बदल जाएंगे, 3 दिन बाद सब बदल जाएगा। अगले दिन से पोपट लाल जी ने मौन व्रत रख लिया। वो दिन पोपट लाल जी बिल्कुल शांत रहे, हाँ या ना में जवाब दिया। सब लोगों ने उनकी बहुत रिस्पेक्ट की, उनकी बात को भी सुना। पोपट लाल जी को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन उनके रिलेटिव्स आए, उन्होंने भी पोपट लाल जी को बहुत रिस्पेक्ट दी। पोपट लाल जी ने सिर्फ हाँ या ना में मुस्कुरा के जवाब दिया और कहा सब ठीक है। उन्होंने भी उनकी बात को सुना। किसी ने 3 दिन तक पोपट लाल जी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। सबने पोपट लाल जी के साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। पोपट लाल जी अंदर से बहुत खुश हो गए। उनको लगा कि अब सब बदल गया है। चौथे दिन पोपट लाल जी वो साधु बाबा की कुटिया में पहुंचे, बहुत एक्साइटेड थे और उन्होंने उनके पांव पकड़ लिए कि बाबा आपने तो चमत्कार कर दिया, सब बदल गए, सब बदल गए बाबा, सब बदल गए, मेरे रिलेटिव्स बदल गए,
मेरे कोलिग्स बदल गए, मेरे फ्रेंड्स बदल गए, मेरे फैमिली मेंबर्स बदल गए, सब कुछ बदल गया। वो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कहीं कुछ नहीं बदला, कहीं कुछ नहीं बदला, आप बदल गए। आपका देखने का नजरिया बदल गया, इसलिए आपको सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। एक छोटा सा बदलाव आपने अपने अंदर किया है। उसने एक्साइटेड होकर पूछा कि बाबा ऐसा क्या बदलाव हुआ कि जिससे सब बदल गया? उन्होंने कहा, सिर्फ छोटा सा काम। पहले आप सिर्फ सुनाते थे, सुनते नहीं थे। अब आपने सुनना शुरू कर दिया। अब आपने सुना, और जब आपने सुना तो आपको बहुत अच्छा लगा। असल में वो लोग तो वैसे के वैसे ही हैं, सब सिचुएशंस वैसे की वैसे ही हैं, लेकिन जीवन में पहली बार आपने सुना, लोगों के बिहेव का आपको पता चला। आपको ये पता चला कि सुनने का कितना बड़ा फायदा है। अगर आप कम बोलेंगे तो आपको सुना जाएगा, अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको नहीं सुना जाएगा। जब आप मौन में होते हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। आपने ये सुनने का गुण अपने अंदर अपना लिया, इसीलिए सबने आपको सुना। और पहले आपको इसलिए नहीं सुना जाता था क्योंकि आप सुनाने के लिए तैयार होते थे। बात पोपटलाल जी को समझ में आ गई कि मैं हमेशा सबको समझाने की कोशिश करता था। मैं यही सोचता था कि सब मेरी सुने, हालांकि करना ये चाहिए था कि उनको दूसरों की भी सुननी चाहिए थी। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम सुनाने के लिए, लोगों को सुनाने के लिए अपनी बात बहुत एक्साइटेड होते हैं। क्यों ना किसी की बात को अच्छे से सुन लिया जाए। हो सकता है आखिरकार आप दोनों वहीं पहुंचे, मंजिल वही हो। एक बार किसी की बात को सुन तो लीजिए। जब आप ये लिसनिंग यानी सुनने की कला सीख जाते हैं तो आप बोलना अपने आप ही सीख जाते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं, सबसे पहले आपको सुनने की कला सीखनी होगी। और सुनने की कला मौन से आएगी। मौन आपको देता है सेल्फ अवेयरनेस। तो जब सेल्फ अवेयर होके आप चीजों को देखेंगे तो मानसिक शांति तो आपको मिलेगी। अगर आप भी पोपटलाल जी की तरह सबको करेक्ट करने में लगे रहते हैं, दूसरों की गलती निकालने में लगे रहते हैं, आपको लगता है कि मेरी फैमिली में कोई बदल जाए, मेरे फ्रेंड्स बदल जाएं, इसमें ये बदलाव हो जाए, उसमें वो बदलाव हो जाए, जी नहीं। बदलाव आपको अपने अंदर करना है। जब आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, सब कुछ आपको परिवर्तित दिखाई देगा। उसके बाद पोपटलाल जी को बात समझ में आ गई और बहुत ब्यूटीफुली उन्होंने अपनी लाइफ को लीड किया। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।